हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 12x42। 504 स्क्वायर फीट में हमने 2 BHK की हाउस प्लान तैयार किया है, जिसमें हमने कार पार्किंग भी रखी है। 2 बेडरूम है, कार पार्किंग भी है, मंदिर भी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें बना के रखी हैं। तो प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ, वो फ्रंट कैसा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये फ्रंट जो है हमने बनाया है वो नॉर्थ फेसिंग फ्रंट बनाया है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ है, बैक में आप देख रहे हैं साउथ है, राइट साइड में आप देख रहे हैं तो वेस्ट है, और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं तो ये ईस्ट है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब उत्तर मुखी हमने ये वास्तु हाउस प्लान आपको बना के दिखाया है। यहाँ आप देख रहे हैं एकेजे हाउस की नेम प्लेट हमने आपको लगा के दिखाई है। खूबसूरत सा हमने फ्रंट बना के दिखाया है। 2 हमने रैंप दे रखे हैं जिससे हम अपनी कार को अंदर पार्क कर सकें। 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए, पोर्च में हमने यहाँ पे रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने टोटल 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है। अगर स्टेयरकेस की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फीट की हमने स्टेयरकेस दे रखी है। राइजर हमने इसमें जो है 7 इंची का दे रखा है, और ट्रेड हमने 10 इंची का दे रखा है। इस तरह से हम टोटल 18 स्टेप को चढ़ते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 13.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जिसमें हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपकी आराम से पार्क हो जाती है। दूसरी नेक्स्ट प्लानिंग में जो हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है उसको किस तरह से दे रखा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा हुआ है। देखने में ये सुंदर लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से हमने जो ग्लास पार्टीशन दे रखा है, एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारी पोर्ट साइड में ओपन हो रहा है। ये 2.5 फीट चौड़ा हमने वेंटिलेशन यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाया है। टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करें तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारी एंट्री है वो एंट्री कैसे है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम अपने पोर्च में एंटर करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से हम 2 स्टेप चढ़ते हुए, 3 स्टेप चढ़ते हुए हम घर की तरफ एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन गेट लगा रखा है, जिससे हमारा घर, अंदर का घर हमारा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। बाहर के लॉक, घर के लॉक के लिए हमने यहाँ मेन गेट लगा रखा है, और यहाँ पूरा घर हमारा लॉक हो जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, वो प्लानिंग किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी पैसेज की तरफ। देखिए, यहाँ से हमने एक पैसेज दे रखा है जो कि 3 फीट चौड़ा पैसेज है। इस पैसेज से होते हुए आप अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। तो यहाँ में हमने जो है बेडरूम नंबर 1 दे रखा है। वो बेडरूम नंबर 1 की एंट्री किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमने बेडरूम नंबर 1 दे रखा है वो 3.25 फीट चौड़ी डोर की एंट्री से दे रखा है। यहाँ डबल बेड का पलंग दे रखा है, ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है। एक साइड में हमने फर्नीचर की जगह छोड़ रखी है, अभी हमने फर्नीचर इसमें लगा के नहीं दिखाया है। तो आप चाहें तो इसमें फर्नीचर लगा सकते हैं। अगर रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन और डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पैसेज के थ्रू हम स्ट्रेट एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हमने कर्टन दे रखा है, जिससे हम घर में आने वाले लोगों को यहीं पे जो है लॉक कर सकते हैं। देखने के लिए जो है इसमें पर्दा डाल सकते हैं, जिससे एकदम से डायरेक्ट एंट्री में वो सारी चीज़ें हमारी ना दिखें। तो यहाँ पे हमने जो है हमने एक सोफ़ा दे रखा है, 3 सीटर सोफ़ा हमने डाल रखा है कॉर्नर में, और यहाँ में हमने कॉर्नर में किचन बना रखा है। हमने हमने मंदिर भी दे रखा है, वो किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने किचन की तरफ। वो किचन किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, कॉर्नर का यूज़ करते हुए हमने किचन बनाया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म दे रखा है। एक साइड में हमने जो है यहाँ ऊपर भी एक फर्नीचर दे रखा है। ऊपर और नीचे फर्नीचर होने के कारण ये मॉड्यूलर किचन बनता है। और यहाँ हमने आपको गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, यहाँ हमने सिंक लगा के दिखाया है, कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज रख के आपको दिखाया है। इसमें साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसकी बात भी करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा मंदिर है, वो मंदिर कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो है मंदिर भी दे रखा है। कॉर्नर में अगर बात करते हैं तो कॉर्नर में हमने एक मंदिर भी दे रखा है, सोफे के बिल्कुल ठीक सामने, जहाँ पे हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है। ये 2.5 फीट चौड़ा मंदिर हमने लकड़ी का यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। इसके साइज़ की अगर हम बात करेंगे, टोटल ओवरऑल प्लानिंग जो हमने यहाँ पे किचन, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया अगर हमने बनाया है तो उसका एरिया कितना है। तो यहाँ पर चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रही है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है, और एक हमने फर्नीचर देखा है जो कि हमारे बेडरूम की
फुल लेंथ के बराबर हमने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा हमने डिजाइनर लुक देने का कोशिश किया कि जो देखने में ये सुंदर लगे। तो यहाँ पे अगर हम रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेंटिलेशन की। वो वेंटिलेशन किस तरह से होगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने एक ओपन डक्ट दे रखी है जो कि हमारे बेडरूम को वेंटिलेट करती है, हमारे किचन को वेंटिलेट करती है और हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को भी वेंटिलेट करती है। तो यहाँ पे हमने इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक 1.5 फुट की विंडो भी हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम में दे रखी है। एक 1.5 फुट की विंडो हमने किचन साइड में ओपन करके रखी है। यहाँ आप चाहें तो वेंटिलेशन लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हो, कोई आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लानिंग में ये हमने जो है पूरी प्लानिंग हमने देख ली। ओवरऑल प्लानिंग हम देखने का प्रयास करते हैं, ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है। देखिए यहाँ हमने आपको कार पार्किंग दिखाई है, यहाँ स्टेयरकेस है जो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने आपको कॉमन टॉयलेट बना के दिखाया है, एक पैसेज के थ्रू होते हुए हमारे बेडरूम नंबर 1। उसके बाद हम आते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में जो हमारे किचन के साथ है, मतलब हमारा ओपन किचन है और ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे हमने पूजा भी दे रखा है। पीछे हमने जो है मास्टर बेडरूम दे रखा है जो कि हमारा जो है देखने में सुंदर लग रही है। पूरी 2 BHK की हाउस की प्लानिंग हमने आपको बना के दिखाई है। अब हम बात करने वाले इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए मैंने यहाँ पे मात्र 6 लाख रुपए में ये पूरा मकान बनकर तैयार होता है। मैंने यहाँ फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें जो है प्लास्टर है, कलर है, फ्लोरिंग है, डोर है, विंडो, ये सारा इंक्लूडेड है मात्र 6 लाख रुपए में। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक एरो बना के दिखाया जो कि हमें डिस्क्रिप्शन के लिए जाने के लिए इशारा कर रहा है। तो वहाँ पे हमने एक लिंक छोड़ रखी है, वहाँ से आप जाके इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।